स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SG क्लासेस 247 पर। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे 4.3 और इसका चैप्टर का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आज हमारा चौथा सवाल है। इसमें कुछ बोला गया है, सवाल थोड़ा सा बड़ा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे और समझने के बाद ही हम इसको हल कर पाएंगे। ठीक है, तो बड़े प्यार से समझते हैं इसको सवाल को। तो कह रहा है एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये, यानी पहले जो किलोमीटर होगा उसका किराया कितने रुपए? 8 रुपये। और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर का किराया 5 रुपये, यानी अतिरिक्त जो दूरी यानी पहले जो किलोमीटर की दूरी होगी उसको 8 रुपये पड़ेगा। और यदि अतिरिक्त वो दूरी चलेगा तो उसका किराया कितना होगा? 5 रुपये होगा। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और यानी तय की गई दूरी कितनी हो? x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो, तो इसका रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। मतलब आलेख भी बनाना है और इसका समीकरण भी आपको बनाना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले समझते हैं इसको बोला क्या है। यानी तय की गई दूरी कितनी है? x किलोमीटर। तय की गई दूरी बराबर x किलोमीटर। ठीक है ना। कितनी? x किलोमीटर आपकी ये तय की गई दूरी है जो दिया गया है। ठीक है ना। तो जब x किलोमीटर तय की गई दूरी है यानी x का यानी 1 किलोमीटर में तय की गई दूरी, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर तथा या लिख सकते हैं या तथा लिख सकते हैं x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है ना, x माइनस 1 किलोमीटर। ठीक है, तो अब कुल किराया क्या बन जाएगा? कुल किराया आपका बनेगा, कुल किराया यानी कुल जो किराया है, कुल किराया बराबर 8 रुपये प्रति किलोमीटर है। पहले किलोमीटर का कितना है? 8 रुपये है। यानी हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर यदि चला तो 8 × 1 कर देंगे। ठीक है, और दूसरे में प्लस क्या होगा यानी 5 और x माइनस 1 कर देंगे। ठीक है ना, यानी इस पे x किलोमीटर हमने तय की गई दूरी माना। ठीक है ना, तो x प्लस 1 कर देंगे, यानी इसका 1 गुणा 8 किलोमीटर के लिए 1 गुणा 1 का गुणा हो जाएगा। और जो बचा ना 1 किलोमीटर के अतिरिक्त चली गई दूरी यानी ये x माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे, यानी x माइनस क्या हो गया? 1 हो गया। और कुल किराया कितना था हमारा? y रुपये दिया इसने, बोला है ना कुल किराया y रुपये हो, तो इसका रैखिक समीकरण बताइए। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 8 प्लस इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो 5x माइनस का 5। ठीक है, तो अब ये क्या बन जाएगा? ये इसको घट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा? y बराबर कितना आ जाएगा? 3 + 5x। ठीक है ना। तो आपका चैप्टर में यदि अलग सवाल मिल जाए यानी इस तरीके से आ जाए कि y माइनस 3 बराबर 5x, तो ये भी सही है। और ये आपने इस तरीके से निकाला है तो ये भी सही है। ठीक है ना। अब दूसरी बात इसमें क्या कहा गया है कि एक हमें रैखिक समीकरण बनाना है। क्या करना है हमको? एक रैखिक समीकरण बनाना होगा। आलेख यानी समीकरण तो आपका बन चुका है। ठीक है ना, है ना। तो ये हमारा समीकरण बन गया है। ठीक है, अब हमें आलेख बनाने के लिए हमें x और y के मान ज्ञात करने होंगे। ठीक है ना, x और y के मान निकालने होंगे, तभी हमें अक्ष पर उसको हम क्या कर पाएंगे? काटती सतह पर रख पाएंगे। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करें, यहाँ पर हम इसके यहाँ देख लेते हैं x बराबर हम क्या रख लें? 0 रख लें। क्या रख लें? 0 रख लें। तो यहाँ पर x बराबर यदि 0 रखते हैं तो y बराबर 3 + 5x, तो ये यहाँ क्या आ जाएगा? x की जगह 0 आप जब रखोगे तो ये टोटल आपका मान क्या आ जाएगा?
जीरो आ जाएगा, 3 + 0 यानी y का मान 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे बिंदु क्या बन गए 0,3। ठीक है ना। हमें आलेख खींचने के लिए कम से कम एक और चाहिए, यानी हम y की जगह यदि हम 0 रखते हैं, समझना, यदि y की जगह हम 0 रखते हैं तो आपको सॉल्व करके दिखाते हैं किस तरीके से होगा। y की जगह यदि 0 यहाँ पर रख दो तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y की जगह 0 मान लो। यहाँ पर दूसरा समीकरण बनाना हो तो ये y इधर आ, ये 0 हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 5, यानी बटे में आएगा, यानी बटे में आएगा तो आपको ये क्या करेगा, संतुष्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, यानी 3/5 आएगा तो वो आप रख नहीं पाएंगे। तो अब हम इसको क्या करें, यहाँ पर इसको हम मान लेते हैं, इसको किस तरीके से, यानी इसको हम मान लेते हैं x बराबर 8 रखने पर, क्या करने पर, x बराबर y बराबर 8 रख लो, क्या रख लो, y बराबर 8 रख लो। ठीक है ना, तो अब देखो y बराबर कितना है 3 + 5x, तो इस जगह 8 रखोगे तो 3 + 5x आ जाएगा, तो ये आपका घट जाएगा, इधर आएगा तो -3 आ जाएगा, 5x आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 5/5x, तो x बराबर कितना आएगा 5/5 यानी 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो इसके बिंदु क्या बन गए 1, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, 1, कितना बन गया 8। ठीक है, 1, 8 बन गया। अब हमको कार्तीय तल में प्रदर्शित करना है, तो कार्तीय तल थोड़ा सा हम छोटा सा बना ले रहे हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से हम बनाएंगे, ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं। इसके बिंदु हम लिख चुके हैं, इस तरीके से आपको सवाल करना होगा, तो इसको हम साफ कर लेते हैं ज़रा सा, क्योंकि आ नहीं पा रहा है। बिंदु हमारे हम एक जगह ले लेते हैं, एक आया 0,8, एक आया 0, सॉरी, तो यहाँ से हम थोड़ा सा इसको हम इधर से ऐसे साफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको हम आलेख बनाकर दिखाएंगे। तो देखो इस तरीके से आपको एक आलेख बनाना है, 8 तक है पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है, इसको भी साफ कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, यानी +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3 +4 +5 +6 +7 +8। ठीक है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 और प्लस का 8, या -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। क्लियर है? तो आप इस तरीके से, अब हमारे बिंदु ये x अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, ये y अक्ष है, y डैश अक्ष है, आपने पढ़ चुके हैं पिछली क्लास में आसानी से, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ बिंदु है 0,3, यानी 0 में चलना है और y में हमें 3 चलना है, तो 0 हमारा ये होता है, तो यहाँ 3 से चलोगे तो ये बिंदु आपको ये मिल गया। ठीक है, अब हमें चलना है x पे 1 और y पे 8, यानी x पे 1 यहाँ से ऐसे चले, ये बिंदु हमारा यहाँ पर बनेगा। ठीक है, यहाँ पर मान लो, यहाँ पर बनेगा, मानना नहीं है, यहाँ पर देखो 8 है, यहाँ पर बिंदु ऐसे आया, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको मिला देना है, पटरी से मिलाना है। ठीक है ना, इस तरीके से स्केल से ऐसे मिला दिया, ये देखो 0, ये हमारा बन गया कौन सा बिंदु, ये हमारा बिंदु है 1,8 और ये हमारा बिंदु है कौन सा 0,3। ठीक है, अब इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दो, तो इस तरीके से हमारा ये आलेख बनकर तैयार हो गया। ठीक है ना, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ये सवाल थोड़ा बड़ा आसान था,
कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ लिखा बड़ा है मगर हल करना बेहतर एकदम आसान है। यानी क्या करना था, हमको तय की गई दूरी x किलोमीटर मान लेनी थी और फिर क्या करना था, x किलोमीटर बराबर क्या हो जाता, यहाँ पर x - 1 कर लेते। यहाँ पर किया गया था कुल दूरी कितनी है, 5 रुपये है, तो यानी 5x - 1 कर लिया गया था, ये माना निकल के आ गया, घटा लिया गया और आंसर आ गया। आलेख बनाना था तो हमें बिंदु चाहिए थे, तो बिंदु भी निकाल लिए। ठीक है ना, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा सवाल। देखते हैं अब अगला सवाल। देखिए प्रश्नावली का 5वां सवाल है। इस पे बोला गया है निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन करना है। आपको यहाँ पर समीकरण आकृति 4.6 के लिए दी गई है, ये आकृति दी गई है, मतलब समीकरण दिए गए हैं, ये आपकी आकृति दी गई है। इसको हमें संतुष्ट करना है कि संतुष्ट हो रहा है कि कौन सा समीकरण इसके लिए उचित है। तो अब देखो, इसको यदि हम x बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ये आ जाता है x बराबर 0 कामा, इसका यदि मान निकाला जाए तो यहाँ पर आकृति के लिए संतुष्ट करना चाहिए, है ना। यदि हम 1 रखें तो 1 आ जाए, यानी x बराबर 1 रखोगे तो यहाँ पर y का मान तो 1 आ जाएगा, मगर यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम क्या रखें, दोनों समीकरण हमें क्या होने चाहिए, संतुष्ट होने चाहिए। तो देखते हैं, यहाँ पर जैसे हमने x का मान क्या रख दिया, 0 रख दिया, तो y का मान कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है ना, x का मान यदि 0 रखा तो y का मान क्या है, 0 रखोगे तो y का मान भी 0 आ जाएगा, ये संतुष्ट कर रहा है। ठीक है, यदि 1 का मान हम यहाँ पर 1 रख दें, 1 का मान, तो y का मान क्या आ जाएगा, टोटल मान 1 आ जाएगा। ठीक है ना, टोटल 1 मान आ जाएगा, और यदि हम इसको इधर उधर पक्षांतर करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर यदि x का मान 1 रखते हैं तो इधर ले आते हैं तो ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करने का सही से तरीका है, देखते हैं इसको सवाल को। देखते हैं यहाँ पर इसका सवाल। देखो यहाँ पर संतुष्ट करना है, इसके मान जो हैं यहाँ पर संतुष्ट होते हैं कि नहीं। तो देखो यहाँ पर पहला है -1, है ना, तो यानी यहाँ पर माइनस इसके मान में रखे हैं, माइनस किसका है, y में प्लस का 1 है, 1, -1, यानी ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं x + y पर, x बराबर y, तो यहाँ पर देखो -1 है और +1 है, तो यानी हम क्या करेंगे, 0, तो यहाँ पर देखो 0 बराबर 0, यानी ये संतुष्ट हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर देखो y की जगह ये दूसरा वाला बिंदु भी लेते हैं, तो x + y की जगह बराबर 0, तो 0 + 0 बराबर 0, तो ये 0 बराबर 0 हो गया। अब देखो ये वाला पॉइंट, यानी 1 प्लस का 1 और माइनस का 1 रखे हैं, यानी 1 - 1 बराबर 0, तो 0 बराबर 0, यानी संतुष्ट कौन सा हो रहा है आपका, x + y बराबर 0। इसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे किस पर ये संतुष्ट होता है, तो इसको भी देखेंगे। तो -1, 3 पहले में y बराबर क्या है, x + 2, तो इसको भी हम हल करके देखते हैं। तो -1 यानी x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, प्लस का 2, y की जगह क्या रखना है, 3। ठीक है, तो यहाँ पर 3 रखा, तो देखो ये हमारा क्या हो गया, 1 आ गया, ये संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जब ये संतुष्ट नहीं कर रहा, दूसरे में देखते हैं, y बराबर x - 2, तो y की जगह हमें क्या रखना है, 3, और x की जगह क्या रखना है, -1, तो -2, तो 3 बराबर -3 आ गया, ये भी क्या है, संतुष्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, अब देखते हैं इस पे, तो देखते हैं यानी तीसरे नंबर पर, तो तीसरा क्या दिए है, यानी y बराबर -x प्लस का 2, तो यहाँ पर क्या रख दोगे, y की जगह 3 रखोगे, और यहाँ पर माइनस से क्या हो गया, +1 प्लस का 2,
ठीक है, यानी माइनस था और ये माइनस यहाँ पर रखा है तो 3 आ गया, बराबर 3 आ गया। ये हमारा क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। तो आपका कौन सा संतुष्ट कर रहा है, x माइनस वाई बराबर माइनस एक्स प्लस 2। अब देखो इसी प्रकार यदि 0 और 2 रखते हैं, देखो 0 और 2 रखो, यानी इसको भी यहाँ पर रखा जाए ये वाला, तो यहाँ पर देखो यदि 0 x की जगह 0 रखोगे तो ये टोटल मान क्या आ जाएगा 0, तो 2 बराबर 2 हो जाएगा, संतुष्ट कर रहा है। यदि हम x की जगह क्या रखते हैं 2 रखते हैं, y की जगह 0, तो ये भी 0 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी माइनस माइनस में हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो उम्मीद है आपको ये आकृतियाँ समझ में आई होंगी, बड़ी आसान थी। तो मिलते हैं अगली क्लास में। यदि आपको ये समझ में आए हो सवाल तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे चैनल को बढ़ाएं और बड़ी मेहनत से पढ़ते रहिए और इस समय का सदुपयोग कीजिए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना? तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में।